एक समय की बात है। एक बड़े से गांव के बाहर एक महात्मा अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। वह महात्मा बहुत बड़े ज्ञानी और बुद्धिमानी थे। प्रतिदिन वह गांव में भिक्षा मांगने जाते तो अक्सर कोई न कोई उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछता है, और वह महात्मा भी आसानी और बुद्धिमानी के साथ लोगों को उनकी समस्या का समाधान सुझा देते। ऐसे ही एक दिन भिक्षा मांगते हुए वो एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंच गए। उस व्यक्ति के घर में एक बहुत बड़ी समस्या थी, और वह समस्या यह थी कि उसके घर के लोग आपस में झगड़ते रहते थे। घर में सुख और शांति की कमी थी। इस बात को लेकर वह अमीर व्यक्ति बहुत ही परेशान रहता था। अमीर व्यक्ति ने महात्मा की बुद्धिमानी और समस्याओं को सुलझाने की उनके बारे में सुन रखा था। तो जैसे ही उसने महात्मा को अपने दरवाजे पर खड़े देखा तो उनको अंदर बुलाया और अपने नौकर को भिक्षा के लिए भोजन लाने का आदेश दिया। नौकर रसोई से कुछ भोजन लेकर आया। उस अमीर आदमी ने वह भोजन महात्मा के पात्र में डाल दिया। महात्मा उस आदमी का धन्यवाद कर वहाँ से जाने लगे तो उस अमीर आदमी ने उन्हें रोकते हुए कहा, महात्मा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। महात्मा ने हंसकर कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? अमीर आदमी ने कहा कि लोग आपस में झगड़ा क्यों करते हैं? यह सुनकर महात्मा थोड़ी देर तक मौन रहे, फिर ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए बोले, मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने आया था, ना कि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने। महात्मा के मुँह से ऐसी बात सुनते ही उस अमीर आदमी के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया और उस महात्मा पर जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने कहा, कैसे स्वार्थी हो तुम? मैंने तुम्हें खाने के लिए भोजन दिया और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। उस अमीर आदमी ने गुस्से में महात्मा को बहुत ही अपशब्द कहे, लेकिन महात्मा एक भी शब्द बोले शांति से उस अमीर की बातें सुनते रहे और वो उन पर चिल्लाता रहा। थोड़ी देर बाद जब वह व्यक्ति शांत हुआ तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तुम्हें क्रोध आ गया और क्रोध में तुमने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, और अगर उसी समय मैं भी तुम पर क्रोधित होकर चिल्लाना शुरू कर देता तो हमारे बीच बहुत भयंकर लड़ाई हो सकती थी। असल में क्रोध ही सभी समस्याओं की जड़ है। जब एक व्यक्ति क्रोधित हो और दूसरा व्यक्ति भी क्रोध में उसकी बातों का जवाब देना शुरू कर दे तो लड़ाई का बढ़ना निश्चित है। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति उस समय शांत रहे और कुछ समय के लिए मौन धारण कर ले, जब पहला व्यक्ति क्रोधित हो तो बड़े से बड़े झगड़े को भी सुलझाया और ख़त्म किया जा सकता है। साधारण शब्दों में कहे तो परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सहनशील होना ही घरेलू झगड़ों को ख़त्म करने का एकमात्र तरीका है। तो दोस्तों, चाहे घर हो या दोस्तों के साथ या किसी भी जगह पर, हमें खुद को शांत और स्थिर रखना चाहिए। और अगर कोई हम पर गुस्सा भी होता है तो जहाँ तक संभव हो सके हमें शांति से ही उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम अपनी शांति खोते हैं और सामने वाले पर क्रोधित होते हैं तो छोटी से छोटी बात भी बड़ी बन सकती है और हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।